अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ड्राई फ्रूट लड्डू की रेसिपी। ये एक ताकत से भरपूर, सेहत बख्श और 100% नेचुरल मिठाई है। इसके बहुत से फ़वाइद हैं। ये जिस्म को फ़ौरी तवानाई फ़राहम करते हैं, दिमाग को तेज़ और याददाश्त को मज़बूत बनाते हैं। बच्चों, बड़ों और बुज़ुर्गों सब के लिए बेहतरीन चीज़ है ये, जो कि खून की कमी को दूर करने में मददगार होते हैं। दिल की सेहत के लिए फ़ायदेमंद हैं। सर्दी के मौसम में जिस्म को गर्म रखते हैं। ये लड्डू केमिकल फ्री होते हैं, इसलिए रोज़ाना एक लड्डू खाना सेहत के लिए बेहतरीन है। ये लड्डू हम तमाम कुदरती अज्जा से बनाएंगे, जो कि मैं वीडियो में आपको साथ के साथ बताती जाऊंगी। आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगी, तो वीडियो को फुल वॉच करें। वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप मत करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर लाजमी कर दें। तो चलिए चलते हैं अपने किचन में और जान लेते हैं कि आज की इस हेल्दी रेसिपी को हमने किस तरीके से बनाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मज़ेदार और हेल्दी लड्डू बनाने के लिए जो सबसे पहला नेचुरल इंग्रेडिएंट है वो है बादाम, जो कि मैंने 100 ग्राम ले लिया है। 100 ग्राम ही मैंने इसमें काजू लिए हैं और 100 ग्राम ही मैंने इसमें अखरोट ले लिए हैं। वैसे तो इन तमाम चीज़ों की कोई ख़ास मेजरमेंट नहीं होती, लेकिन मैंने जितनी मिकदार में जो भी चीज़ ली है मैं आपको साथ के साथ बताती जाऊँगी। और 100 ग्राम मैंने ले लिए हैं चार मगज़। ये मुख्तलिफ़ किस्म के बीज होते हैं। और साथ ही मैंने देसी घी लिया है। देसी घी मैंने 250 ml लेके रखा हुआ है, जो कि मैं वक्तन फ़वक्तन इस्तेमाल करती रहूँगी। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा चम्मच भर के देसी घी का शामिल कर दिया है। हमने ये तमाम चीज़ें घी के अंदर रोस्ट करनी हैं 1.5 से 2 मिनट के लिए। इन तमाम चीज़ों को घी में रोस्ट करने का फ़ायदा ये होता है कि इनके अंदर जो मॉइस्चर होता है, जो नमी होती है, वो ड्राई हो जाती है, जिससे इनकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाती है और इनमें एक मज़ेदार सा क्रंच पैदा हो जाता है। ये जो ड्राई फ्रूट्स और सीड्स वगैरह मैंने लिए हैं ना, इन तमाम चीज़ों का फ्राइंग टाइम ऑलमोस्ट सेम है। 1.5 से 2 मिनट में ही ये क्रंची हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये रोस्ट हो चुके हैं, तो इनको किसी खुले से बर्तन में निकाल देंगे ताकि ये ठंडे हो जाएँ। फिर आगे चल के हम इनको चॉप करेंगे। अब उसी पैन के अंदर हम शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून मज़ीद देसी घी और फ्लेम को हमने रखना है मीडियम टू लो पे। और अब हम यहाँ पर मखानों को रोस्ट करेंगे। ये फीके से फुले होते हैं, मगर ये ताकत और तवानाई का बेहतरीन ज़रिया है। फुल मखाने प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होते हैं, जो कि जिस्म को फ़ौरी तवानाई देते हैं, याददाश्त को बेहतर बनाते हैं, दिल की सेहत के लिए शानदार होते हैं। इनमें पोटाशियम कम और मैग्नीशियम ज़्यादा होता है, जो कि ब्लड प्रेशर को बैलेंस रखता है। हामला ख़वातीन के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। शुगर के लेवल को मुतवाज़न रखते हैं। तो इसीलिए फुल मखाने जो है ना, किसी न किसी सूरत में आप अपनी खुराक में ज़रूर शामिल किया करें। इनके ढेर सारे फ़वाइद हैं। जब हम इनको ड्राई रोस्ट कर लेंगे तो इनका मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा, और जब हम इसको प्रेस करेंगे तो इसका जो ये एक दाना है ना, ये बिल्कुल पाउडर फॉर्म में चला जाएगा। तो यहाँ पर हमने मखानों को भी रोस्ट कर लिया है, तो इनको भी हम उसी बर्तन में निकाल देंगे जिस बर्तन में हमने पहले ड्राई फ्रूट्स रोस्ट करके डाले हैं। ठीक है, अब दोबारा से वही बर्तन रखेंगे चूल्हे के ऊपर। फ्लेम को हमने लो टू मीडियम पे ही रखना है और 1 टेबलस्पून मज़ीद घी शामिल करेंगे। और यहाँ पर मैं 1 कप कद्दूकश किया हुआ नारियल डाल रही हूँ। नारियल के 2 खोपरे मैंने लेके उनको कद्दूकश किया है और यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। नारियल भी हमारी सेहत के लिए बहुत ही शानदार चीज़ है। नारियल के अंदर जो ऑयल पाया जाता है वो हमारे बालों के लिए, हमारी स्किन के लिए, हमारे नेल्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल चीज़ है। तो इसलिए आपने नारियल को ही इस्तेमाल करना है, नारियल का बुरादा इस्तेमाल नहीं करना। अब आधा कप मैं इसमें शामिल कर दूंगी किशमिश। किशमिश कुदरती शक्कर से भरपूर होती है। इसमें आयरन पाया जाता है, जो हेमोग्लोबिन बढ़ाने में मदद देता है। इसलिए खून की कमी के मरीज़ों के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। इसका जो फाइबर है वो कब्ज़ को दूर करने में मदद देता है। तो किशमिश भी आप अपनी रोज़मर्रा रूटीन का हिस्सा बनाएं। और यहाँ पर हमने किशमिश को नारियल के साथ ही हल्का सा घी में रोस्ट कर लेना है, ज़्यादा रोस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो नारियल का कलर भी चेंज हो गया है और किशमिश का कलर भी चेंज हो गया है। तो बस अब हम इन चीज़ों को अलग बर्तन में निकालेंगे, क्योंकि हमने इन चीज़ों को चॉप नहीं करना। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। यहाँ पर हमने कुछ चीज़ें घी के बगैर रोस्ट करनी है, यानी कि ड्राई रोस्ट करनी है, जिसमें सबसे पहले मैंने ले लिया है चिया सीड्स। 1 कप भर के चिया सीड्स के हेल्थ बेनिफिट्स से तो आजकल ऑलमोस्ट सभी लोग वाकिफ़ हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया पर ये बहुत ज़्यादा वायरल हुए हैं। चिया सीड्स को बिल्कुल लो फ्लेम पे 1 से 2 मिनट के लिए ही फ्राई करना है। अगर से ज़्यादा फ्राई हो गए तो इनका कलर चेंज हो जाएगा और उनकी ग़िज़ाइयत कम हो जाएगी। ठीक है, चिया सीड्स जो हैं वो फाइबर, प्रोटीन और ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होते हैं। जिस्म को देर पा तवानाई देते हैं, वज़न कम करने में बहुत मददगार होते हैं। ये पानी को जज़ब
करके पेट को भरा हुआ रखते हैं। चिया सीड्स को आप नीम गर्म पानी में भिगोकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और यूं इस तरीके से ड्राई रोस्ट करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सैलड के ऊपर आप लोग स्प्रिंकल करके भी इसके फ़ायदे उठा सकते हैं, ठीक है। जैसे ही ये ड्राई रोस्ट हो जाएंगे ना तो इनके अंदर हल्की सी शाइन आ जाएगी। तो यहाँ पर मैंने इनको बहुत ही कम टाइम के लिए हल्की सी फ्लेम पे ड्राई रोस्ट करके निकाल लिया है। अब उसी पैन में ही हमने अलसी लेनी है। अलसी मैंने यहाँ पर 1 कप ली है। अलसी में भी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मददगार होते हैं और दिल की सेहत के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। अलसी को भी हमने यहाँ पर ड्राई रोस्ट करना है। जब हम इसको ड्राई रोस्ट करेंगे तो इनमें चटकने की आवाज़ें आना शुरू हो जाएंगी। ये आवाज़ें कुछ देर आती रहेंगी। जैसे ही ये अलसी के बीज जो है ना ड्राई रोस्ट हो जाएंगे तो आवाज़ें कम होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। आपने फ्लेम को लो टू मीडियम पे ही रखना है। इनका कलर डार्क नहीं करना, ठीक है। कलर डार्क होने का मतलब है कि ये जल जाएगी। जल जाने से इसकी ग़िज़ाइयत में और इसकी अफादियत में कमी आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अलसी को ड्राई रोस्ट कर लिया है और अब हम अलसी को भी उन चीज़ों के साथ ही पैन से निकाल के रख देंगे जो चीज़ें हमने पहले ड्राई रोस्ट की हैं। अब हमने एक और चीज़ ड्राई रोस्ट करनी है, वो है सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल भी हमारी सेहत के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। ये हमारी हड्डियों को और दांतों को मजबूत बनाते हैं। सफ़ेद तिल कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस से भरपूर होते हैं। इनके इस्तेमाल से हमारी जिल्द में शाइनिंग आती है। हमारे बालों के लिए ये बहुत बेनिफिशियल है। हमारी बालों की जड़ें मजबूत करते हैं, बालों में मजबूती लाते हैं, जिससे हमारे बालों का गिरना कम हो जाता है, ठीक है। इनको भी हमने लो टू मीडियम फ्लेम पे 1 से 2 मिनट के लिए ही ड्राई रोस्ट करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कलर भी चेंज हो गया है, मगर इससे ज़्यादा चेंज नहीं करेंगे। इनको भी हमने उसी प्लेट में ही निकाल के अलग से रख देना है, ठीक है। अब जो चीज़ें हमने चॉप करनी थी उनको चॉप कर लेते हैं। यानी कि जो ड्राई फ्रूट्स हमने स्टार्ट में रोस्ट किए थे घी के अंदर, यहाँ पर हम उन्हें चॉप करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक छोटा चॉपर ले लिया है। तो इसमें ये सारे ड्राई फ्रूट्स एक बैच में तो नहीं आएंगे, तो 2 बैच में मैं इन ड्राई फ्रूट्स को चॉप करूँगी। हमने ये ड्राई फ्रूट्स जो है ना बिल्कुल बारीक पाउडर फॉर्म में नहीं पीसने, इनको दरदरा सा ही पीसना है। लड्डू में जब ये ड्राई फ्रूट्स खाने में आते हैं तो बहुत ही मज़ेदार लगते हैं, ठीक है। तो बस पल्स मोड पर 1 से 2 मरतबा ही मैंने चॉपर को चलाया है और यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं, मखाने हैं, वो सब अच्छे तरीके से चॉप हो चुके हैं, ठीक है। तो एक खुला सा मिक्सिंग बाउल लेंगे, उसमें हमने ये तमाम चीज़ें चॉप करके डालते जाना है। जो 4 मगज़ हमने रोस्ट किए थे, 4 मुख्तलिफ तरह के बीज थे, वो सर्दी की वजह से वो प्लेट को ही चिपके हुए थे, तो वो मैंने चॉप नहीं किए, तो वो मैं अलग से यहाँ पर शामिल कर रही हूँ इसके अंदर ही। ये भी साबुत अच्छे लगेंगे लड्डू के अंदर। और जो प्लेट में हमने तमाम चीज़ें ड्राई रोस्ट की थी उसमें किशमिश और नारियल भी शामिल था, तो इस स्टेज पर हम वो भी इसमें शामिल कर देंगे। लड्डू के अंदर हमने जो भी तमाम कुदरती अज्जा इस्तेमाल करने हैं वो यहाँ पर हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हमने इनको लड्डू की शेप देनी है। तो लड्डू की शेप किस तरह आएगी, इनमें बॉन्डिंग किस तरह लाएंगे, तो हम लाएंगे खजूर से। हम इसमें ना ही चीनी का इस्तेमाल करेंगे, ना गुड़ का, ना ही शक्कर का। तो हमने लड्डू बनाने के लिए बॉन्डिंग लेनी है खजूरों से, ठीक है। तो आपने अच्छी वाली खजूर लेनी है, उनका हेड भी रिमूव कर दें और अंदर से जो गुठली होती है वो भी निकाल दें। अभी मैंने इन खजूरों को धोया नहीं है, आप देख सकते हो कि इनके ऊपर अच्छी खासी मट्टी है और ये मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी तो मट्टी से भरी हुई थी। तो सबसे पहले मैं इनकी हड्डी और इनका हेड रिमूव कर लूँ, फिर मैं इनको अच्छे तरीके से वॉश करूँगी। उसके बाद हम इनको चॉप करेंगे और फिर हम देसी घी के अंदर इसकी पेस्ट बनाएंगे, फिर हम इसको लड्डू में शामिल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने खजूरें धो ली हैं अच्छे तरीके से। अब हम एक चॉपर लेंगे और 2 बैजेज़ में जो है ना हमने ये खजूरें चॉप करनी है। अगर आपके पास चॉपर का साइज़ बड़ा होना तो फिर ये तमाम चीज़ें एक ही बैच में आपकी जो है ना वो चॉप हो जाएंगी। मेरे पास चॉपर छोटा है तो 2 बैजेज़ में मुझे ये तमाम चीज़ें चॉप करनी पड़ रही हैं। तो बस थोड़ी सी देर ही चलाएंगे, 1 से 2 मिनट ही हमारी जो खजूरें हैं वो जहाँ चॉप हो जाएंगी। ये देखें जी, यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ। जो हमारी खजूरें हैं वो चॉप हो चुकी हैं। मज़ीद हम इनको घी के अंदर रोस्ट करेंगे, इनकी पेस्ट बनाएंगे, ठीक है। तो पैन के अंदर शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून देसी घी। घी जब मेल्ट हो जाएगा तो फिर हम इसमें शामिल कर देंगे खजूरें जो हमने चॉप की हैं। इस टाइम पर भी आपने फ्लेम को लो टू मीडियम पे ही रखना है। थ्रू आउट द रेसिपी आपने फ्लेम हाई नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैं चम्मच की मदद से इनको मैश कर रही हूँ और इनकी पेस्ट बनती जा रही है, ठीक है। थोड़ी ही देर में इनकी बड़ी फाइन सी पेस्ट बन जाएगी, ये देख सकते हैं आप। तो बस अब हम ये पेस्ट जो है ड्राई फ्रूट वाले बाउल में डाल के ना तो लड्डू बनाना शुरू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारी खजूरें अच्छे तरीके से पक चुकी हैं, इनको उतार लेंगे चूल्हे से।
खजूर की ये पेस्ट अभी बहुत गर्म है, इसकी थोड़ी-सी हीट निकलने देते हैं, उस दौरान हम बाउल में मौजूद तमाम चीज़ें अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये जो तमाम ड्राई फ्रूट्स हैं, ये जो सीड्स वगैरह हैं ये इस वक़्त पंजीरी फ़ॉर्म में हैं। अगर आप लड्डू ना बनाना चाहें तो आप इन चीज़ों को पंजीरी फ़ॉर्म में भी कंज़्यूम कर सकते हैं। ये भी बहुत हेल्दी होता है सेहत के लिए, मगर लड्डू तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो जो पेस्ट हमने बनाई थी खजूरों की, उसकी थोड़ी-सी हीट निकल गई है, तो वो मैं इस स्टेज पर शामिल कर रही हूँ ड्राई फ्रूट्स के अंदर। मगर अभी भी ये बहुत गर्म है। इसको मैं हाथ लगाने की कोशिश कर रही थी लेकिन हाथ नहीं लग रहा था। फिर मैंने स्टील का एक चम्मच लिया और चम्मच की मदद से इसकी मिक्सिंग कर दी ड्राई फ्रूट्स के अंदर ही। अ, हमने इस बैटर को ठंडा नहीं होने देना, गरम-गरम में ही इसके लड्डू बहुत अच्छे तरीके से बन जाएँगे। अगर ये जो हमने खजूर की पेस्ट डाली है ना, ये ठंडी हो गई तो फिर लड्डू बनने में मुश्किल होगी, ठीक है? तो बस जल्दी से मिक्स कर लेते हैं और फटाफट से लड्डू बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर बैटर की जो हीट है वो काफ़ी निकल चुकी थी मिक्सिंग करने के बाद, और यहाँ पर ये अब ईज़िली लड्डू बन जाएँगे। तो थोड़ा-सा बैटर लेंगे हाथों में और इसका लड्डू बनाना शुरू करेंगे। अगर आप हम वज़न लड्डू बनाना चाहें तो किसी चम्मच की मदद से बराबर मिकदार में बैटर उठा के लड्डू बना लें। अगर ऐसे ही रैंडमली लड्डू बनाने हैं आपने तो फिर मेरे तरीके से ही बना लें। मैंने भी जो भी लड्डू बनाए सब हम वज़न ही बने हैं। अगर आपने बच्चों के लिए बनाने हैं तो फिर थोड़े से छोटे साइज़ में बना लें। मतलब मैंने थोड़े से लार्ज साइज़ के लड्डू बनाए हैं ये। ये देखें जी। ये बड़ों के लिए और बुज़ुर्गों के लिए तो ठीक है, मगर छोटे बच्चों को आप ये आधा देंगे या फिर छोटे बच्चों के लिए आप छोटे साइज़ का अलग से लड्डू बना सकते हैं। तो यहाँ पर इसी इसी तरीके से ही मैंने सारे लड्डू बना के रेडी कर लिए थे माशाल्लाह से। बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। और इस स्टेज पर ये ज़रूर बताते चलें कि आपको मेरी आज की रेसिपी, आज की एफ़र्ट कैसी लगी है, जो कि मैंने बड़ी मेहनत से जो है आप तक पहुँचाई है। मुझे उम्मीद है अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो आपने वीडियो को ज़रूर लाइक करना है और इस सर्दी में ये रेसिपी आपने ज़रूर बनानी है। इस रेसिपी के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। अगर आपके घर में बुज़ुर्ग हैं या बच्चे हैं या आप ख़ुद भी अगर अपने लिए ये बनाते हैं तो बहुत ही बेनिफिशियल चीज़ है। मैं आपको लड्डू दिखा रही हूँ। ये देखें जी माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त सी बॉन्डिंग वाला लड्डू हमारा बना है। आप ये लड्डू बना के 4 से 6 माह के लिए महफ़ूज़ करके भी रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे क्योंकि हमने इनको अच्छे तरीके से पका के, अच्छे तरीके से रोस्ट करके हर चीज़ को इस्तेमाल किया है, जिसमें ख़राबी का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो यहाँ पर मैं आपको इन लड्डुओं को सेव करने का तरीका बता देती हूँ। आपने कोई भी एयर टाइट जार ले लेना है या कोई भी ऐसा बॉक्स हो जिसमें हवा ना गुज़रे। उसके बाद आपने ये लड्डू 1 बाय 1 करके उसमें रख देने हैं और कवर लगा के आप इसको फ्रिज में रखें या फ्रिज से बाहर रखें, आपकी मर्ज़ी है। और दिन में किसी भी टाइम शाम की चाय के साथ या रात को सोते वक़्त दूध के गिलास के साथ आपने एक लड्डू लेना है। आप देखेंगे कि आपके जिस्म की तमाम दर्दें गायब होती जा रही हैं। कमर दर्द, पट्ठों का खिंचाव है या कोई भी प्रॉब्लम है आपको, हड्डियों में दर्द रहता है, तो ये लड्डू जो है ना बहुत बड़ी-बड़ी, महँगी-महँगी दवाइयों से छुटकारे का एक बहुत ही अच्छा हल है। तो मस्ट ट्राई वाली रेसिपी है, एक बार लाज़मी ट्राई करें क्योंकि ये रेसिपी नहीं बल्कि सेहत का ख़ज़ाना है। जब भी ट्राई करें तो फ़ीडबैक दें और साथ ये भी बताना है आपने कि आपने मेरी इस रेसिपी को दुनिया के किस कोने से बैठ के देखा है, कौन-सा शहर है, कौन-सा मुल्क है। मुझे आप सबके बारे में जान के बहुत ही अच्छा लगता है और मैं आप सब लोगों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करती हूँ। चलती हूँ, ये थी मेरी आज की रेसिपी। कल फिर मुलाकात होगी किसी और ताज़ा रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का रखें ढेर सारा ख़्याल। मुझे रखें दुआओं में याद। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।